हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 देखेंगे एकदम सिंपल वे में कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। कह रहा है 1 नंबर जो हम लोग का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जब तक हम लोग अभाज्य संख्या नहीं समझेंगे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना संभव नहीं होगा हम लोग के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अभाज्य संख्या देखते हैं कि कैसे निकलता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसको समझते हैं। तो अभाज्य संख्या दोस्तों हम लोग उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और अपने आप से, एक से कटे और अपने आप से कटे। कहने का मतलब हम लोग सिंपल में लिखते हैं कि जो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए समझते हैं हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए हम लोग का 2, अगर मान लीजिए हम लोग 2 लिखते हैं, सब कहा जाएगा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कोई पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोग के एग्जाम में भी बार बार ये ऑब्जेक्टिव आता है ना, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, हमेशा याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। अब हम लोग समझते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 तो हो गया। अब हम लोग आगे समझते हैं सबसे छोटे अभाज्य। अब देखिए जो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब मान लीजिए अगर 2 लिखे हैं तो 2 देखिए किसे किसे कट सकता है, तो 2 देखिए एक से कट सकता है और अपने आप से कट सकता है। यानी भाग लगेंगे तो अपने आप से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 दूना 2 कटेगा ना, और नहीं कर सकता है। अब 3 देखिए, 3 भी हम लोग का क्या होगा? 1 से कट सकता है और 3 से कट सकता है, और किस संख्या से कट सकता है? नहीं कर सकता है। तो 2 भी हम लोग का अभाज्य संख्या हो गया, 3 भी हम लोग का अभाज्य संख्या हो गया। क्या 4 हम लोग का अभाज्य संख्या होगा? क्या 4 हम लोग का अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा ना, 2 दूना 4, 4 एकम 4 कट जाएगा ना। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 हम लोग का अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो 5 हम लोग का अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। ठीक है, अब 6 हम लोग का अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? तो 6 हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो हम लोग का अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है? अब आप लोग खुद लिख सकते हैं कौन कौन अभाज्य संख्या होता है। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 होगा? नहीं होगा। 10 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 11 हो सकता है? हाँ 11 हो सकता है। 13 हो सकता है? 13 हो सकता है। 14 नहीं, 15 नहीं, क्योंकि 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 16 नहीं, 17 कट जाएगा, 17 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 19 अभाज्य संख्या। तो ये सब जितना भी संख्या ये क्या है? हम लोग का अभाज्य संख्या है। अब ये अभाज्य संख्या है, इसी के फॉर्म में अगर हम लोग को तोड़ना है ना उसको, तो गुणनखंड जो तोड़ना है अभाज्य संख्या, यानी यही जो लिखे है ना, इसी के फॉर्म में हमको आंसर में लाना है कि इतना ही रहना चाहिए। 2 रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए, 11 रहना चाहिए, 13, 17, 19, यही सब के फॉर्म में रहना चाहिए। और आगे तक जाएगा है ना, आगे तक जाएगा। लेकिन दूसरा अंक इसमें नहीं है, 4 नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 6 नहीं रहना चाहिए। तो ये सब हम लोग का नहीं रहना चाहिए। आइए अब लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। जैसे 1 नंबर हम लोग का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। 140 है, 156 है, और यहाँ पे 3825 है, और 5005 है, और 7429 है। तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 140। अब देखिए हम लोग का कितना दिया है? 140 दिया है। तो कुछ करना ही नहीं हम लोग को, सिंपली 140 लिख देंगे और 140 लिखेंगे। इसका हम लोग को, आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोग केवल हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल देंगे। गुणनखंड का मतलब एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम आपको पता है ना, तो एलसीएम सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे अभाज्य संख्या के रूप में जैसे 140 है, 140 का निकालेंगे, 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 7 दूना 14, 70 बार में। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 35। फिर इधर 2 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे, 5 7 35। देखिए 5 भी अभाज्य संख्या है हम लोग का, 7 भी अभाज्य संख्या है ना। तो बस सिंपली लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़? 2 गुणे 5 गुणे 7।
2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 यानी 2 डबल है ना, 2 2 है, तो क्या करेंगे सिंपली 2 का स्क्वायर कर देंगे और गुना में 5 लिख देंगे और गुना में 7 लिख देंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा इसी का 2 नंबर हम लोग का कह रहा है कितना, तो 156, तो लिख देंगे हम लोग 156। अब 156 को भी फिर हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। 156 को क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे, तो 156 लिख देंगे और फिर यहाँ पे 2 से कटाएंगे। 2 से कटाएंगे तो 7 दूना 14 और 8 दूना 16, है ना। नहीं कटेगा, आप लोग भाग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे, ठीक है। 2 से फिर हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पे 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। फिर हम लोग का देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 13 तिया 39, यानी आ गया हम लोग का क्या चीज़, 3 तरीका 9 और 13 तिया 39, यानी आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, है ना। तो इसको भी हम लोग देखिए सभी अभाज्य संख्या है, 3 भी हम लोग का देखिए अभाज्य संख्या के रूप में आ गया और 13 भी हम लोग का क्या हुआ, अभाज्य संख्या के रूप में आ गया। तो जितना भी होगा हम लोग अभाज्य संख्या के ही रूप में लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा में क्या लिखेंगे 13। अब इसी को लिखना होगा, 2 कितना है, 2 है, तो 2 को लिख देंगे, 2 के पावर 2, है ना, गुणे 3 गुणे में क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, इसी का क्या दे रहा है, तो 3825 है, तो 3825 लिख देंगे और फिर इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 3825 को तोड़ेंगे, तो 3825 को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 3825 को और इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे यहाँ पे देखिए, यहीं पे तोड़ रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए 2 से तोड़ते हैं तो 2 एकम 2, 9 दूना 18, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 से तो कटवे नहीं करेगा, 5 से कटाते हैं डायरेक्ट हम लोग, ठीक है। 5 से या 3 से भी कटा सकते हैं, 5 से भी कटा सकते हैं हम लोग, 5 से कटाते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे, ठीक है। 5 से ले चलते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा तो इधर हो जाएगा हम लोग का, 3 बचेगा तो इधर हो जाएगा 3 2, यानी 3 6 पचे 30, ठीक है। अब 25 यानी 5 पचे 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखिए इधर 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। अब देखते हैं हम लोग 17 से देखते हैं, 17 पचे 85, 7 102, 7 1 नहीं कटेगा। देखते हैं इसको, यहाँ पे देखिए 5 36 होगा ना, 5 36, अब 5 पचे 25। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना, 5 एकम 5 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 यानी 2 हो जाएगा, यानी 5 पचे 25 और 5 तिहाई 15 होगा ना। हाँ अब देखिए 17 9 153 होता है ना, 17 9 153 यानी 153, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, यानी इतना गया। देखिए ये सभी अभाज्य संख्या है, देखिए यहाँ पे सब मिला, ये सभी अभाज्य संख्या है, यही सभी अभाज्य संख्या हम लोग का। देखिए तो ये सभी अभाज्य संख्या को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, क्या क्या लिखेंगे, तो 5 गुणे में 5 गुणे में 17 गुणे में 3 गुणा में 3 लिख देंगे। फिर इसी को हम लोग को लिखना होगा थोड़ा बढ़िया से, तो इसको बढ़िया से क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 2 है, 3 का भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 3 कितना है 2 है, और 17 1 है तो 17 का 17 लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आगे, फिर हम लोग का 4 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, वैसे ही दिया है 4 नंबर भी अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो ये हम लोग का दिया है 5 00 फिर 5, फिर इसको भी तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। 5 105 को भी 5005 को भी तोड़ेंगे, 5005 को भी तोड़ेंगे, तो इसको भी 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। फिर अब देखिए ये नहीं कटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं 11 से देखते हैं कट जाएगा कि नहीं। 11 ये एक कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, तो 11 से देखते हैं, भाग लगा के देख देते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 1 से 11 9 99, तो 99 हो जाएगा और 1 ही कट जाएगा, 1, फिर 11 9 99। देखिए 11 से कटा है ना, यानी 99 बार में कट गया है। फिर इसको कितना से कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 11 से 11 तिहाई 33 हो जाएगा ना, 11 तिहाई 33, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। 99 11 एकम होगा ना, 11 एकम 11 कट जाएगा, 91 हो जाएगा,
यानी 91 हो जाएगा, यानी 17 तिया कितना हो जाएगा 13 सते 91। रुकिए बढ़िया सा बनाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। देखिए सिंपली कुछ नहीं हुआ है, एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे 5 से 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, फिर हम लोग किससे कटाना है तो 11 से, तो 11 91 मतलब देखिए भाग किए हैं तो 11 9 99 तो 1 आ गया और फिर ये 11 एकम 11 91 आ गया। फिर हम लोग किससे कटा सकते हैं इसको 13 सते 91, यानी इतना आ गया गुणनखंड। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, तो 5 गुना 11 गुणा 13 गुणा में क्या हो जाएगा 7। तो यही हम लोग का आंसर हो सकता है, यही आंसर हम लोग का हो जाएगा सिंपली। फिर हम लोग का एक और लास्ट इसी में का बचा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कितना दिया है 7429 दिया हुआ है। अब इसको देखिए, इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, है ना, इसमें देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग का एक आया है 7429 यानी 7429। अब इसको कटाना है, तो अब इसको कटाने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। अब ये देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कोई ऐसा संख्या लेते हैं जिसे कटा सके, भाग देख के हम लोग देखते हैं किससे कटा सकते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, नहीं होगा तो 19 से ही चलते हैं, ठीक है, चाहे 17 से चलते हैं, तो 17 से चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 17 दूना 34 7 51 से 54 68 7 55 85 7 चौका 68 लिखेंगे, 7 चौका 68 लिखेंगे, यानी हो जाएगा हमारा कितना, तो 6 2 8, यहाँ पे 4 और 2 6, 4 और 2 6 और यहाँ पे कट जाएगा ख़त्म। फिर 2 लिखेंगे, 7 दूना 34 17 तिया 51 7 चौका 68 17 तिया 51 लिख देंगे, तो ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 1 फिर 9 7 7 119 17 7 119, यानी हम लोग का आ गया इतना आया। ठीक है, हम लोग देखिए इसे यहाँ पे भाग दे रहे हैं, सिंपली समझिएगा आप, इतना लिखे हैं। अब 17 से भाग दिए हैं तो आया है 4337। ठीक है, अब इतना आ गया 4, यहाँ पे 437 आ गया। अब हम लोग इसको कितना से भाग देते हैं, अब हम लोग इसको नहीं होगा तो देखते हैं 29 से भाग देते हैं, तो देखते हैं 19 से भाग देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो 19 दूना 38 19 से 57, तो 19 दूना 38 कर दे रहे हैं, है ना। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी आपका 5 और 2 7 और 3 और 2 5, है ना, एक कट जाएगा 19 से 57 23 बार में कट जा रहा है, यानी 19 से कटा रहा है तो कितना रहा है 23 से। देखिए ये भी हम लोग का 17 भी है और 19 भी है और 23 भी, अगला भी हम लोग का क्या आएगा 23 आएगा। ये सभी क्या है अभाज्य संख्याएँ हैं। देखिए यहाँ पे 17 है 19 है और 23 है, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। तो ये लिख देंगे 17 गुने 19 गुने 23, यही हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग 17 गुने 19 गुने 23, ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह एकदम हम लोग सिंपल वे में एकदम हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा, देखिएगा कैसे कैसे हम लोग भाग किए हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। फिर हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल LCM गुने HCF गुने LCM है। मैंने दोनों संख्या का गुणनफल जो है हम लोग का क्या होगा LCM गुने LCF होगा, है ना। यहाँ पे हम लोग को निकालना है। देखिए हम लोग सिंपल में देखते हैं इसको। एक नंबर हम लोग का दिया है 26 गुने 91, 26 गुने 91। ठीक है, पूर्णांकों को LCM और LCF ज्ञात करना है, जिसकी जाँच भी करना है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। हम लोग का 2 नंबर का 1 नंबर दिया है दोस्तों, 2 नंबर का 1 नंबर 26 और 91 को, 26 और 91, 26 और 91। देखिए हम एकदम सिंपल वे में समझते हैं इसको, हल में हम लोग चलते हैं। ठीक है, 26 है तो 26 को क्या लिख सकते हैं 13 दूना 26 लिख सकते हैं, और 91 है तो 13 गुणे 7 लिख सकते हैं, 13 गुणे 7 तो 13 7 91 हो गया। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड से हम लोग क्या सीखते हैं कि यहाँ पे HCF निकालने सीखेंगे। देखिए HCF हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, समझिएगा। HCF हम लोग का क्या हो जाएगा कि देखिए जो भी कॉमन रहता है ना उसी में से एक हो जाता है। देखिए ये भी 13 है, इसमें भी 13 है, कॉमन है ना दोनों में, तो 13 हम लोग का HCF हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। और LCM हम लोग को निकालना रहता है LCM, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें भी जो एक संख्या है तो इसमें का एक संख्या ले लेते हैं, फिर इसमें भी 2 है, माने भिन्न भिन्न को लेंगे, इसमें भी 2 है तो 2 इसमें भी ले लेंगे, इसमें एक 7 है तो 7 ले लेंगे। अब सिंपली गुना कर देंगे, तो 13 दूना 26 और 26 में हम लोग क्या करेंगे 26 में 7 से गुना कर देंगे, 26 में 7 से गुना कर देंगे, 26 में 7 से, तो देखिए 7 छक 42,
कि 2 हासिल 4 7 दूना 14, 14 4 कितना हो जाएगा 14 4 18, यानी 182। कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम हम लोग और एचसीएफ निकाल लिए। अब क्या करें, इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है हम लोग का अच्छा जांच भी करना है। आइए हम लोग बता देते हैं आपको गुणनफल। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो 26 गुणा में हम लोग 91 गुणा करते हैं, जांच कर रहे हैं, जांच करने के लिए बोला है ना, तो हम लोग जांच कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं जांच लिख देते हैं। तो ये दोनों संख्याओं का हम लोग गुणनफल निकाल रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे तो देखेंगे सही में इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं 26 गुना 91 गुना करते हैं, 26 में 91 से। तो देखिए 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 6 54 के 4, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाएगा 18 5 2 3 23 है ना, यानी 6 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और 2 है ना, इतना हो जाएगा हम लोग का, इतना हो जाएगा। अब हम लोग का देखिए इतना लिख देंगे 23 66 लिखिए। अब देखिए हम लोग को जांच करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों को गुना करना है। कह रहा था ना हम लोग का, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है। जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम का, यही दिखाना है। तो हम लोग सिंपली दोनों संख्या का गुणनफल हम लोग निकाल लिए, लिख लिए। अब देखिए हम समझाते हैं आप लोग को। जाँच में दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए, समझिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है क्या चाहिए, तो एचसीएफ गुना में एलसीएम है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुणा में 91 किए हैं, अब बराबर इसको कर रहे हैं। देखिए 13 गुणा में 182, तो 26 गुणा में 91 किए हैं तो कितना आया है 23 66 और बराबर 182 में भी 13 से गुना करके दिखा देते हैं आपको कि समझ में आ जाएगा। अब देखिए 182 में 13 से गुना कर रहे हैं, तो 3 दूना 6, 18 4 3 54, 2 एकम 2 और 18 एकम 18। तो देखिए 6 6 8 8 5 13 के 3 2, देखिए आ गया, इतना आया है, इतना ये भी इतना आया है, ये भी इतना आया है। तो यहाँ पे भी इसके बदले में भी क्या लिख सकते हैं, दोनों को गुना किया तो कितना आया है 23 66, यही हम लोग का आंसर हो गया। जांच में हम लोग कर लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो जांच करें तो हम लोग कितना आंसर आ रहा है, इसका मतलब एलसीएम भी हम लोग का सही है और एचसीएफ भी सही है और एलसीएम भी सही है। समझ में आ रहा है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें किए क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में जो भी कॉमन होगा, एचसीएफ में जो भी दोनों में कॉमन होगा उसी को लिख देते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं, इसमें का एगो भिन्न संख्या ले लेंगे, तो इसमें का एगो भिन्न संख्या ले लिए। इसमें भी देखिए इसमें 2 नहीं ना है, इसमें 2 है तो एगो 2 ले लिए। इसमें 7 है, इसमें 2 नहीं ना है तो नहीं है, तो इसमें 7 है तो एगो 7 ले लिए, इसी को गुणा कर दिए, बस सिंपली हम लोग का आ गया। 2 नंबर कह रहा है इसका, 2 नंबर कह रहा है दोस्तों हम लोग का 2 नंबर दे रहा है कि 500 510 और 92 है ना, यानी कितना के पहाड़ा में ये आ सकता है हम लोग का। तो हम लोग सिंपली अगर इसको तोड़ने का भी प्रयास कर सकते हैं, तोड़ के भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तोड़ दीजिएगा, अगर ज़्यादा आप लोग को दिक्कत हो सकता है तो तोड़ दीजिएगा इसको। तो इतना को हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है। इतना को तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इधर साइड में क्या करते हैं, तोड़ते हैं इसको। तो देखिए तोड़ रहे हैं, 2 से तो कट जाएगा आराम से, तो 2 से क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 है ना, फिर 5 दूना 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 एकम 5, 13 7 91, 13 7 91 ना होगा यहाँ पे 51, यानी 91 नहीं ना होगा। देखिए यहाँ पे 17 तिया 51, 17 तिया 51 है ना, 17 तिया 51, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे में 17 गुणे में 17 तिया 51, 17 गुणे में 3। तो इसको इसके बदले में पूरा लिख सकते हैं क्या चीज़ हम लोग, देखिए 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे में 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग का 92 दिया है, तो 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 92 को हम लोग सोचिए इसको लिखते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ के यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। देखिए 2 से तोड़ते हैं हम लोग फिर यहाँ पे, ठीक है। तो 2 से तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 23 दूना 46। देखिए सभी अभाज्य संख्या हो गया।
तो अभाज्य संख्या लिख देंगे 2 गुणे 23, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, HCF निकालना है, तो HCF लिखेंगे। अब देखिए HCF में हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा, HCF में हम लोग का क्या होगा कि देखिए इसमें भी हम लोग का HCF में देखिए यहाँ पे सबसे दोनों में कॉमन जो है सबसे न्यूनतम संख्या कौन है, दोनों में सबसे कॉमन न्यूनतम संख्या, यहाँ देखिए 2 है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 2 एक को कॉमन है ना, तो न्यूनतम संख्या 1 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे HCF हम लोग का कितना हो जाएगा 2। अब LCM होगा तो LCM लिखेंगे, LCM बराबर देखिएगा, LCM समझिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें एक 23 है ना, तो इसमें 1 23 लिख देंगे, गुणा इसमें देखिए इसमें हम लोग का 1 2 है, तो 1 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 1 5 है, तो इसमें 1 5 लिख देंगे, इसमें 1 17 है तो 17 लिख देंगे, और इसमें 1 3 भी है तो 3 लिख देंगे। अब गुना कर देंगे, और एक और इसमें भी देखिए इसमें एक और 2 है ना, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ये टोटल को गुना करेंगे, तो गुना टोटल को करिएगा ना तो 23460 आ जाएगा, 23460। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, गुना करके देख लीजिएगा, 23460, 23460। टाइम लगेगा इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी गुना नहीं किया, आप लोग को गुना कर लीजिएगा। इसमें करना क्या है, देखिए इसमें देखिए ये सभी संख्याएं ले लेंगे। सबसे पहले सिंपली आप लोग समझिएगा, 23 गुणे 2 गुणे 2, तो देखिए 23 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए इसमें 1 5 है कॉमन, इसमें 17 है, इसमें कॉमन नहीं, इसमें 17 है और इसमें 3 है, 3 लिख दिए हैं, और सिंपली सबको गुना कर देंगे, यही हम लोग का आ जाएगा। अब हम लोग जाँच में जब चलेंगे ना, जाँच में, तो हम लोग जाँच में चलेंगे तो लिखेंगे जाँच लिखेंगे। अब जाँच में क्या होगा कि समझिएगा, यहाँ पे हम लोग को 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, बराबर में क्या हो जाएगा HCF गुने LCM। यहाँ पे लिख देते हैं HCF गुने में क्या हो जाएगा LCM। तो हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 510 गुणे में 92 कर दे रहे हैं, और इधर क्या कर लेंगे हम लोग, 2 गुणे में कितना कर लेंगे हम लोग 23460। तो हम लोग क्या करते हैं, गुना हम सिंपली कर देते हैं, कि आप लोग थोड़ा सा टाइम बचेगा और हम लोग सिंपली इसको बना लेंगे। तो इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा हम लोग का 46920, और फिर इसको हम लोग गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 46920, इसका भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेट है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है। मतलब कहने का मतलब ये देखिए LCM में जो न्यूनतम संख्या कॉमन है ना, देखिए हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। HCF निकालने के लिए न्यूनतम, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें HCF निकालने के लिए न्यूनतम कॉमन संख्या को निकालते हैं, न्यूनतम कॉमन संख्या निकालेंगे, न्यूनतम कॉमन संख्या। और LCM के लिए क्या करेंगे, कि देखिए भिन्न भिन्न संख्याओं को लेते जाएंगे, जो भी अलग अलग संख्याएं होगा उसको ले लेंगे। जैसे कहने का मतलब देखिए 23 इसमें है तो 23 ले लिए, इसमें 2 डबल है तो दोनों डबल को ले लेंगे, इसमें 2 एक है कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देंगे। अब 5 है तो 5 ले लेंगे, 17 अलग है तो 17 अलग ले लेंगे, और 3 अलग है तो 3 अलग ले लेंगे। बस सिंपली ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अधिकतम संख्याएं भी कॉमन होगा तो अधिकतम संख्याओं को भी ले लेंगे, मतलब अधिकतम संख्याएं जो होगा वही ले लेंगे, भिन्न भिन्न संख्याओं को लेंगे। इसमें करने का मतलब भिन्न भिन्न संख्या लेंगे, और डबल होगा तो भी ले लेंगे, डबल होगा मतलब डबल होगा तो भी ले लेंगे, डबल होगा तो भी लेंगे, ठीक है। इतना ही से बस हम लोग का पूरा बन जाएगा सिंपल में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 336 और 54 दिया है, 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, 3 नंबर 336 और 54 336 को फिर हम लोग तोड़ते हैं, हल में चलते हैं। 336 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 336 को तोड़ेंगे तो 336 को हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए इसको हम लोग फिर यहाँ पे निकालते हैं। 336 को यहाँ पे तोड़ रहे हैं, 336 को 2 से तोड़ सकते हैं,
2 एकम 2, 6 दूना 12 और 8 दूना 16, फिर 2 से 8 दूना 16, 6 दूना 8 दूना 16 और 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर 2 से 22 दूना 44, फिर 2 से 11 दूना 22। समझ में आ रहा है? 11 दूना 22, कहीं दिक्कत? 2 एकम 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16 और 8 दूना 16, अरे 8 दूना 16, 4 दूना 8 होगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, होता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना 2 से काट रहे हैं तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 2, 2 से 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 21 दूना 42, फिर 7 तरीका 21। ठीक है, तो यानी हम लोग का अलग अलग आ रहा है ना, 7 गुणे 3 अलग आया है, 4 बार आया है। तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3। ठीक है, यानी इसको लिखना होगा तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुणे 7 गुणे में 3 लिख सकते हैं ना। फिर हम लोग का कितना आया है 54। तो देखिए 28 छत्तीस 18 3 54, 18 तिहाई 54 होता है। तो 3 18 को तोड़ना होगा तो 3 तरीका 9, 9 दूना 18, आई 3 का 3 लिख देंगे। यानी 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा 3 और गुणा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर हम लोग का निकालना होगा HCF। तो HCF निकालेंगे, यानी कहने का मतलब जो न्यूनतम कॉमन संख्या होगा, न्यूनतम कॉमन संख्या होगा वही लेंगे। अब देखिए इधर तो न्यूनतम कॉमन संख्या, देखिए न्यूनतम कॉमन संख्या 3 है, आई 2 है, न्यूनतम 3 है 2 है कॉमन संख्या, बोले है ना न्यूनतम कॉमन संख्या। देखिए यहाँ पे लिखे हैं न्यूनतम कॉमन संख्या। तो न्यूनतम कॉमन संख्या क्या है 3 है 2 है, तो 3 गुणा में 2 करेंगे यानी 6 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि LCM निकालना है, LCM। तो LCM हम लोग क्या करेंगे कि हाईएस्ट ले लेंगे। हाईएस्ट में देखिए यहाँ पे 4 है हाईएस्ट, तो 2 के पावर 4 ले लेंगे, 2 के पावर 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 हाईएस्ट कितना है 3 है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लेंगे। एगो 7 है तो केवल एगो 7 लिख देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 का 9 3 27, 16 गुणे 27। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा 16 गुणा में 27, तो हम लोग का आ जाएगा 432। और फिर गुना में हम लोग क्या करेंगे 7 से, यानी 30 24 आ जाएगा हम लोग का। टोटल इसका आंसर आ जाएगा 30 24। ठीक है, 30 24 आ जाएगा इतना। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। जांच करना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे जांच। जांच जैसे ही लिखेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM गुणे HCF, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल हो जाएगा, गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुणे में LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोग का कितना रहेगा, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल हम लोग का आ जाएगा है कितना, तो इतना गुणे इतना कर देंगे, यानी 336 गुणा में 54 अब बराबर हो जाएगा हम लोग का HCF कितना है, HCF हम लोग का 6 और गुना में LCM कितना है 32 24। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो हम लोग यहीं पे आप लोग गुना कर लीजिएगा, यानी 18 144 आ जाएगा। इसको गुना करिएगा तो 18 144 यानी 18,144 आ जाएगा दोनों तरफ हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग सिंपल वे में इसको जांच कर लेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन सबको हो रहा है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन को हो रहा है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना है। सिंपल HCF और LCM ज्ञात करना है। अभी हम आप लोगों को बताएं, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर चलना है हम लोग को। 3 नंबर का 1 नंबर कितना दिया है 12 15 और 21, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग सेम टू सेम उसी पैटर्न पर हल में चलते हैं हम लोग। देखिए 12 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12, देखिए सभी अभाज्य संख्या है। फिर 15 को तोड़ेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 21 को तोड़ना है तो 3 सते 21 हो गया। अब देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। तो HCF निकालना है, HCF यानी कॉमन न्यूनतम संख्या, कॉमन न्यूनतम संख्या यानी कॉमन न्यूनतम संख्या। कॉमन देखिए कौन सा है, 2 देखिए इसमें है कहीं नहीं है, 3 है 3 है 3 है, यानी कॉमन संख्या 3 सभी में है, तो यानी 3 हम लोग का HCF हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कॉमन
न्यूनतम संख्या, देखिए अभी हम लिखवाए हैं, सब इसको बढ़िया से पढ़ जाइएगा, जो भी चीज़ लिखवा रहे हैं ना इसको बढ़िया से पढ़ रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए अभी हम यहाँ पे लिखे हैं, है ना, HCF न्यूनतम कॉमन संख्या, LCM यानी भिन्न भिन्न संख्या लेंगे, डबल होगा तो भी लेंगे, ठीक है, डबल होगा या ट्रिपल होगा तो भी उसी को लेंगे, समझ में आ रहा है। तो सिंपली वैसे एकदम समझने के लिए आप लोग को ऐसा हम ट्रिक मतलब अपना रहे हैं सिंपली। फिर हम लोग का क्या है LCM हम लोग का, देखिए LCM हम लोग क्या लेंगे कि डबल होगा तो भी ले लेंगे। कहने का मतलब देखिए इसमें 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 इसमें भी है, 3 देखिए इसमें भी है, मतलब सब में तो 3 है, तो हम लोग एक संख्या 3 निकालेंगे, एक संख्या क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे, और एक 5 निकालेंगे और एक 7 निकालेंगे। अब गुणा कर देंगे, देखिए यहाँ पे 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 से 60 और 7 छक 42 यानी 420 हम लोग का क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड ये क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, LCM और HCF निकाल सकते हैं सिंपली। फिर हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए एक दिया है हम लोग का, कितना, तो 17 है ना, 17 23। अभी देखिए ये सभी जो है हम लोग का अभाज्य संख्या है, तीनों अभाज्य संख्या है हम लोग का, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हल में हम लोग चलते हैं, तो 17 को लिखना होगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं 17 से कटे और 1 से कटे, मैंने स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। 23 भी हम लोग का क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 से कटे और 1 से कटे अभाज्य संख्या। 29 भी हम लोग का क्या है, अभाज्य संख्या, यानी 29 गुणा में 1, ये भी अभाज्य संख्या है ना। तो अब HCF निकालना होगा, यानी कॉमन न्यूनतम संख्या। तो देखिए कॉमन कितना है, एक कॉमन है ना, तो एक हम लोग का HCF हो जाएगा। अब हम लोग का इसमें का भिन्न भिन्न संख्याएं जो होगा उसको हम लोग LCM के रूप में, LCM यानी भिन्न भिन्न के रूप में, यानी 17 गुणा 23 गुणा में क्या है 29। अब गुणा कर लीजिएगा, हम लोग का आएगा 11,339 जो है हम लोग का LCM हो जाएगा, है ना। तो एकदम हम लोग सिंपल वे में बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, इसी का 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है हम लोग का 8, 9 और 25, 8, 9 और हम लोग का 25 दिया हुआ है, 25। 8 को तोड़ेंगे, ठीक है, सोल्यूशन में चलते हैं, 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 3। 9 है तो 3 गुणा में 3 यानी 3 तरीका 9, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 25 है, 25 को 5 बचे 25 यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब हम लोग का देखेंगे कि कॉमन न्यूनतम संख्या, यानी कॉमन न्यूनतम संख्या हम लोग लिखेंगे, तो कॉमन तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो हम लोग केवल सिंपली इसका कॉमन नहीं दिख, जब कॉमन नहीं दिख रहा है तो सभी में एक कॉमन होगा ना, सभी में एक कॉमन तो होगा, तो एक कॉमन होगा, तो इसी एक को हम लोग HCF बोलते हैं। और LCM क्या बोलेंगे, देखिए सबसे अधिक भिन्न भिन्न संख्या हो, डबल हो तो भी, ट्रिपल हो तो भी लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 5 का 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब सिंपली गुना कर देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 10 दहिया 100 हो गया। अब 100 और 3 तरीका 9 और 9 दूना 18, यानी 100 में 18 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 1800। तो 1800 हम लोग का क्या हो गया LCM, और HCF कितना हो गया 1 हो गया। तो इस तरह हम लोग एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306 और 697 का दिया है हम लोग का 9, माने दोनों का HCF जो है 2 संख्या दिया है, 2 संख्या है, दोनों संख्या का HCF 9 दिया है ना, और LCM ज्ञात करना, यानी यही दोनों संख्या का LCM ज्ञात करना है। तो सिंपली हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला आप लोग को लिखवा देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए लिखते हैं, सबसे पहले क्या है कि देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं ना, उसमें 306 दिया है, तो ये पहली संख्या है, पहली संख्या हम लोग का कितना दिया है, तो 306। दूसरी संख्या हम लोग का दिया हुआ है, दूसरी संख्या जो दिया है हम लोग का कितना दिया है, तो दूसरी संख्या हम लोग का दिया है 697, ठीक है, 697 दूसरी संख्या। अब हम लोग का एक फार्मूला HCF दिया है हम लोग का 9, HCF जो दिया है हम लोग का कितना दिया है 9 दिया है, HCF 9 दिया है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, है ना, हम लोग एक फार्मूला क्या जानते हैं, तो पहली संख्या
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, लसो गुने मसो या एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या कितना दिया है 306, दूसरी संख्या कितना दिया है 697, एलसीएम हम लोग का कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, और एचसीएफ कितना दिया है 9, तो 9। ये देखिए गुणा में इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में कर दीजिए। और देखिए 306 गुने 597, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना एलसीएम। अब देखिए इसको 9 से देखिए कटेगा कि नहीं, 3 से भी कटेगा, 3 से कटा दीजिए, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से कटा दीजिए, 3 3 9 और 3 चौका 12। अब इतना में गुना कर दीजिए, यानी एलसीएम बराबर 34 गुना 697। तो हम लोग समय बचाने के लिए क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा समय बचाने के लिए। तो ये आ जाएगा हम लोग का 22,338, एलसीएम हम लोग का 22,338 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग का आ गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n के 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सिंपली ये सब लैंग्वेज है, लैंग्वेज हम लोग केवल लिखेंगे सिंपल। आइए देखते हैं हम लोग, कुछ इसमें स्टेटमेंट वाला लिखना है, स्टेटमेंट की तरह उसी को हम लोग लिख देंगे, लिखे देंगे हल में डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, हल में हम लोग क्या करेंगे कि अगर 6 के पावर n है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 दूना 6 के पावर n लिख सकते हैं ना। तो लिख देंगे किसी भी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी, यहाँ से लिखते हैं किसी भी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। 6 के गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। 6 के गुणनखंड में हम समझाते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा सब बढ़िया से। 6 के गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, समझिएगा, इसको समझाते हैं बढ़िया से। नहीं है, देखिए कहने का मतलब क्या हो गया। अगर देखिए कहने का मतलब कि हम लोग को इकाई स्थान पर समाप्त होने के लिए, कहने का मतलब कि अगर हम लोग गुणा करते हैं, मान लीजिए 6 को 3 गुणा 2 गुणा करते हैं तो कभी लास्ट में हम लोग का 0 आएगा, 3 दूना 6 बजा रहा है। अगर 7 गुणा 8 कर रहे हैं तो 7 8 7 8 56 आ जा रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो कभी भी यहाँ पे 0 आ रहा है, अंत में नहीं आ रहा है ना। लेकिन अगर किसी भी संख्या में अगर 5 है और कोई भी सम संख्या है, 2 है, या लिख सकते हैं 2 है या सम संख्या लिख सकते हैं, गुणनखंड में 2 या सम संख्या इधर लिख सकते हैं, या सम संख्या है, सम संख्या और 5 है तो हमेशा 0 आ सकता है। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए हम लोग 5 ले रहे हैं और 2 ले रहे हैं, सम संख्या है ना 2, तो 5 दूना 10, देखिए 0 आ जा रहा है लास्ट में। फिर अगर 5 है 6 है, सम संख्या है ना 6, तो 5 6 30, देखिए 0 आ जा रहा है। फिर मान लीजिए कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 12 ले रहे हैं, देखिए 12 5 60, सम संख्या है ना, तो देखिए लास्ट में 0 आ जा रहा है ना। तो किसी भी अगर अंक पर अगर 0 लाना है, अंत में हम लोग को 0 लाना है, तो एक 5 तो एकदम ऑलरेडी फिक्स रखना है कि 5 आएगा ही आएगा, 5 अंतिम में रहना ही चाहिए। प्लस लास्ट में हम लोग का कोई सम संख्या रहना चाहिए, 2 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 14 रहे, 18 रहे, ये सब क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या अगर लास्ट में रहता है तो इसका मतलब अंत में हम लोग का 0 एकदम फिक्स है कि आएगा ही आएगा, समझ में रहा है। तो इसीलिए हम लोग को 2 गुणनखंड में 2 या सम संख्या और 5 का होना एकदम आवश्यक है, यही हम लोग दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे
कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों है, आइए हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले भाज्य संख्या समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या समझते थे, अब एक भाज्य संख्या समझेंगे। जैसे कहने का मतलब सबसे पहले भाज्य और अभाज्य पहले हम लोग देखते हैं। अभाज्य संख्या अभी हम आप लोग को बताए हैं कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल 2 अंक से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या 3 भी है हम लोग का, क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। लेकिन भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे। जैसे 4 हम लोग का क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 3 को संख्या से कट सकता है, 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। कितना संख्या है, 3 संख्या। मतलब 2 से अधिक संख्याओं से जो कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 संख्याओं से 2 अंकों के अधिक संख्याओं से कटता है, कोई संख्या 2 अंकों से अधिक संख्याओं से कटता है तो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है, भाज्य संख्या। अब देखिए, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। देखिए 6 नंबर है ना, 6 नंबर में हम लोग का दिया हुआ है क्या, तो दिया है हम लोग का 7 गुणे 11 गुणा में 13, गुणा में हम लोग का कितना है 13 और प्लस का कितना है 13 है। अच्छा, इसको हम लोग को सिंपली में बनाना होगा। देखिए यहाँ पे भी 13 है, इसमें इधर भी 13 है, तो 13 हम लोग कॉमन ले रहे हैं। समझिएगा, ये बारीकी से थोड़ा समझिएगा। ये 13 को कॉमन ले लिए हैं, 13 को कॉमन ले लिए हैं। अब 7 गुणे में 11 लिख सकते हैं, फिर इसमें से गुना करेंगे तो 13 आ जाएगा। आप प्लस का 1 लिख सकते हैं, फिर 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 आ जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 आ जाएगा, गुना करेंगे तो आप प्लस है तो प्लस, और 13 में 1 से गुना करेंगे तो फिर 13 आ जाएगा ना। अब सिंपली हम लोग का 13 है तो 13, इसको देखिए क्या करते हैं, गुना करते हैं तो 11 7 77 और प्लस का 1, यानी कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा ना, 78 हो जाएगा। यानी 13 और गुणा में कितना हो जाएगा 78। अपने से कोई संख्या लिख सकते हैं कि नहीं, अपने से भी कोई संख्या लिख सकते हैं कि नहीं, यानी 1 भी लिख सकते हैं। ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, है ना। या इसको गुना करके फिर तोड़ देंगे तो भी एक ही बात होगा। समझ में आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक अभाज्य संख्या के रूप में हो रहा है। देखिए भाज्य संख्या के रूप में ये क्या है, भाज्य संख्या है ना। क्यों कट रहा है, क्योंकि 3 को संख्या से हो जा रहा है, 3 को संख्या अपने से लिख जा रहा है, 3 को संख्या से कट जा रहा है। या गुना भी करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 10 कितना आ जाएगा, 1014 आ जाएगा, गुना करिएगा तो। फिर इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो देखिएगा, इसको अलग तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे में 13 हो जाएगा। यानी ये भी क्या है, हम लोग का भाज्य संख्या है, क्योंकि ये क्या है, 2 से अधिक संख्याओं से कट जा रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग का क्या है, भाज्य संख्या है। फिर हम लोग का एक और दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस का क्या दिया है, 5 दिया है। और फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेंगे, इसमें भी हम लोग सिंपली 5 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 कॉमन लेंगे जैसे ही, तो इधर क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि गुना करेंगे तो आ जाएगा। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे में 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 1। फिर ये 5 है तो 5, इसको पूरा गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा हम लोग का 1008 प्लस का 1 है तो 1। फिर 5 गुणे इसको जोड़ेंगे तो 1009 आ जाएगा। फिर इसको पूरा टोटली संख्या को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 5045 आ जाएगा। ठीक है, 5045 गुना हम कर दिए हैं, आप लोग गुना इसको कर लीजिएगा। अब ये देखिए, इसको तोड़ेंगे तो फिर हम लोग का 5 गुणे इतना गुणे में 1 संख्या लिख सकते हैं अपने से 1, तो ये भी क्या हो गया, हम लोग का क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। भाज्य संख्या हो गया ना, भाज्य हो गया, यानी भाज्य हो गया। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि दत्त प्रश्नों को हल करने पर प्राप्त संख्या का गुणनखंड जो है हम लोग का, दोनों में भाज्य संख्या आ रहा है ना, भाज्य संख्या आ रहा है, लिख सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पे दत्त व्यंजकों को, यानी दिए गए व्यंजकों को, दत्त व्यंजकों को हल करने पर प्राप्त संख्या का गुणनखंड प्राप्त संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या प्राप्त हो रहा है,
भाज्य संख्या प्राप्त हो रहा है। बस इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल हो गया। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन इसमें का बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर निकल जाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ना हम लोग सिंपली इसका एलसीएम निकाल देते हैं, वही हम लोग का संख्या हो जाता है कितना समय बाद, तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे निकाल देंगे। देखिए 18 मिनट, एक 12 मिनट और एक 18 मिनट है ना, एक 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम निकाल देंगे। कभी भी हम लोग को समय ज्ञात करने के लिए देगा, कभी भी हम लोग को समय ज्ञात करने के लिए देगा तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, यानी 12 और 18 का एलसीएम निकाल देंगे। 18 और 12 का, ये मिनट में है ना, तो याद रखिएगा मिनट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो देखिए 2 से कटाते हैं तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12, फिर 3 से, 3 3 9 और 3 दूना 6। अब लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, यानी 3 दूना 6, 6 3 18 दूना 36, यानी 36 मिनट में था तो इसको भी लिख देंगे 36 मिनट, लिख देंगे 36 मिनट के बाद दोनों जो है दोनों मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर जो है दोनों मिलेंगे, लिख देते हैं मिलेंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर किया। यहाँ पे जो भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ इसको कमेंट में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा दोस्तों, अगर अच्छा नहीं लगे तो इसको डिसलाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन कारण जरूर लिखिएगा कि कहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है, कि वीडियो को हम लोग और इम्प्रूव करें कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को जो भी हम लोग का 10th क्लास का लेवल का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को पढ़ा दिया गया है, आप लोग आसानी से हर एक क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।